ओम ऋण सत्य संसार में जब हम संपत्ति की बात करते हैं तो उस संपत्ति में रुपया, पैसा, धन, जमीन, जायदाद, परिवार और जितने हमारे सुख के साधन होते हैं उसमें शरीर, स्वस्थ शरीर, बलवान शरीर, सुंदर शरीर, ये सारी चीजें जिनसे हम सुख महसूस करते हैं वो संपत्ति के अंतर्गत संसार में हम सुख होते हैं। लेकिन जब शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में जिस संपत्ति का वर्णन किया गया है, संसार में हम जिस संपत्ति को इकट्ठा करने में सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, संत और शास्त्र जिस संपत्ति को इकट्ठा करने की बात करते हैं वो ये संसार वाली संपत्ति नहीं कहलाती। शास्त्र वहां पर संपत्ति की जगह वह शब्द का प्रयोग करते हैं सत्य संपत्ति, और जिसमें हमारा सारा जीवन लग जाता है। शास्त्र उसको निषेध करते हैं, इसको असत्य कहते हैं, झूठ संपत्ति कहते हैं। और सारा जीवन ये हमारा भी अनुभव है कि जिस संपत्ति को हमने इकट्ठा करने के लिए सारा जीवन लगा दिया उसका परिणाम क्या होता है। एक तो कभी तरक्की नहीं होती, कितनी आप संसार की संपत्ति इकट्ठी कर लीजिए और जितनी बढ़ती जाती है उतना जीवन में दुख, अशांति, क्लेश बढ़ता जाता है और अंत में परिणाम क्या होता है कि हम सब जानते हैं। एक सेकंड जिस संपत्ति को इकट्ठा करने में हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं उसको छोड़ने में हमसे सेकंड भी नहीं लगता। तो कौन सी संपत्ति की बात शास्त्र हमसे कह रहे हैं? वास्तव में जिसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर हमको प्राप्त हुआ है। वाणी में आता है, गुरुदेव की वाणी में आया, वह लिखा कि सत्य संपत्ति के कारण जतन करो दिन रात, मंगल बसेरा दो घड़ी, उठ चलना पड़ा। जो वास्तव में संपत्ति हमको इकट्ठी करनी है और शास्त्र कह रहे हैं जिसके लिए मनुष्य का शरीर मिला है वो है सत्य संपत्ति। कह रहे हैं कि सत्य संपत्ति के कार्य में जतन करो दिन रात, मंगल बसेरा दो घड़ी, उठ चलना पड़ा। और अन्य स्थान पर लिखा कि मानुष जन्म कदारत हुई, अर्थात मनुष्य जीवन की सफलता कायम है ये संसार की संपत्ति इकट्ठा करने में नहीं है। क्योंकि ये हम सबका अनुभव है कि जब हम ज्यादा इस संपत्ति की तरफ लगे रहते हैं तो जीवन में भी कभी चैन प्राप्त नहीं होता और अंत तो है ही कि जिसका कोई से संबंध नहीं रहता है चैन। तो मानव जन्म की सफलता क्या कह रहे हैं कि मानुष जन्म कदारत हुई, सत्य संपत्ति हरि नाम। मानव जन्म की सफलता क्या है कि ईश्वर के नाम का सिमरन। और बता रहे हैं कि ये सत्य संपत्ति है क्या, कौन सी संपत्ति की हमको कमाई करनी है। सतपुरुष वाणी कह रही है कि सत्य संपत्ति हरि नाम है। ये जिस संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए शास्त्र हमको आज्ञा दे रहे हैं, शास्त्र हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो संपत्ति है क्या? सत्य संपत्ति हरि नाम है। छिन छिन निरोधिता मंगल आवरण जगत में हरि जन का भयो बलिहार।
सत संपत्ति ईश्वर का नाम है। छिन छिन लियो चितार, इसको पल पल इसका सिमरन कीजिए, इसका नाम का सिमरन कीजिए। मंगल आवन जगत में, संसार में जो आना है हरिजन भयो बलिहार, जो वास्तव में इसमें ऐसी संपत्ति प्राप्ति सन संपत्ति, उसका आना वास्तव में हरिजन का भयो बलिहार। ऐसे जो हरिजन है वो हरिजन का ईश्वर भक्त, उनका आना वास्तव में संसार में सार्थक होगा। अब हम देखें कि हम सारे जीवन ईश्वर भक्ति की बात करते रहते हैं, बड़ी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन क्या मन हमारा संसार की संपत्ति से हटकर सत संपत्ति की ओर लगा या नहीं? हनुमान जी का हम सब जानते हैं, उनके जीवन के बारे में उनका चित्र हम देखते हैं तो उन्होंने अपनी छाती चीरकर दिखाई कि वहां पर राम और सीता की छवि वहां पर विराजमान। सत संपत्ति प्राप्ति हो, ये प्रसंग आता है कि जब भगवान का राज्याभिषेक हुआ तो सभी भगवान सीता, भगवान राम, सीता जी और हनुमान जी चरणों में इधर उधर उनके भाई खड़े हैं। बड़ा सुंदर दृश्य का वर्णन आता है और सारे सभा में जिन लोगों के कारण भगवान को विजय प्राप्त की, वो सारी सभा में मौजूद थे। सबको भगवान ने उपहार बांटे, क्योंकि सबने अपनी जान लगाकर उस युद्ध में भगवान की सेवा की थी, तो सबको उपहार बांटे। ऐसा प्रसंग आता है कि हनुमान जी की तरफ भगवान का ध्यान नहीं है। तो जब सब बैठ चुके तो माता सीता ने देखा कि प्रभु शायद हनुमान जी की तरफ, क्योंकि वो चरणों में बैठे थे, तो शायद इनका इस की तरफ ध्यान नहीं है। तो जब सब बैठ गए और उन्होंने देखा हनुमान जी रह गए, तब माता सीता ने जो सबसे अमूल्य उनके गले में दिव्य मणियों की माला थी, वो निकालकर हनुमान जी को भेंट कर दी। हनुमान जी ने बड़े प्रेम से उसको स्वीकार किया, माता को प्रणाम किया। कुछ समय बाद जब लोगों की दृष्टि पड़ी हनुमान जी पर, तो उन्होंने देखा कि वो एक माला को तोड़ दिया था, पर एक एक मोती को मुंह से दबाकर तोड़कर देख रहे थे और फेंक दे रहे थे। लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बेशकीमती माला माता सीता ने इनको भेंट दी है, लेकिन ये बानर होने के कारण इसकी कीमत नहीं समझी। तो विभीषण को क्रोध में आ गया कि जब उन्होंने देखा कि ये तो माता का अपमान कर रहा है पीछे बैठकर, तो वो ऊपर बड़े क्रोधित होकर कहने लगे कि हनुमान जी क्या कर रहे हो? इतनी कीमती माला दी माता ने तुम्हें, लेकिन तुमने इसको ऐसे तोड़ तोड़ कर। तब हनुमान जी ने कहा कि मेरे लिए इसकी संसार की कोई कीमत नहीं, इसकी मेरे लिए कीमत केवल यह है कि इसमें प्रभु का नाम है कि नहीं। अगर जिस वस्तु में परमात्मा का नाम ना हो, राम का नाम ना हो, राम की छवि न दिखे, मेरे लिए वो वस्तु व्यर्थ है। ये सत संपत्ति है। यहाँ देखें कि हम गुरु को मानते हैं, ईश्वर की भक्ति की बात करते हैं, लेकिन कहाँ पर खड़े होते हैं ये हमको अंतर दिखाई देगा। सारे संसार में क्या है? बस भक्ति भक्ति भक्ति। तब जब उन्होंने ये कहा कि तुम अगर तुम्हारे लिए जिस वस्तु में राम न दिखाई दे व्यर्थ है, तो ये तुम्हारा शरीर भी व्यर्थ है। इतना बड़ा शरीर लिए बैठे हो, क्योंकि वो क्रोध में थे, तो ये शरीर भी व्यर्थ है, इसको तुम त्याग करो। तो उन्होंने कहा वास्तव में वो शरीर व्यर्थ है जहां पर भगवान का स्मरण नहीं है, ईश्वर की छवि ना हो। रामायण में लिखा, पर लिखते हैं कि जिन हरि भगत
हृदय किससे जुड़ा हुआ है? यहां पता चलता है भक्ति संसार की है या भक्ति ईश्वर की है। ये जाना आना करना ये सब सेकेंडरी चीजें, जुड़ाव कहां से, आसक्ति कहां पर है? तो वो कह रहे हैं कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, ईश्वर का सिमरन ना हो, ईश्वर का चिंतन ना हो, रात दिन निरंतर सतत, तो कह रहे हैं जीवन सब समान होते ही प्राणी। तो मनुष्य जीते जी लगता है लेकिन वह मृत के समान है, जहां पर जिस हृदय में ईश्वर भक्ति ना हो। तो जब हनुमान जी से इतनी बड़ी बात कह दी विभीषण ने कि इस शरीर में भी क्या तुम्हारे राम बसे हुए हैं जो तुम इन मोतियों को फेंक लो व्यर्थ करके, तब उन्होंने कहा हाँ मेरे शरीर में रोम रोम में राम है। तब उन्होंने कहा अच्छा क्यों ऐसी बातें करते हो कि बड़ी बातें? तब उन्होंने कहा दिखा सकते हो? कहा तब वहां पर ये आता है कि हनुमान जी ने अपनी छाती चीर दी और वहां पर राम और सीता की छवि सबको दिखाई। ये है वास्तव में सत संपत्ति, जिसके लिए शास्त्र हमको ये आज्ञा देते हैं कि सत्य संपत्ति के कारण में जतन करो दिन रात, मंगल बसेरा को घड़ी उठ चलना पड़ता। लेकिन सत्य संपत्ति का स्वरूप बता दिया कि सत्य संपत्ति नाम जगदीशा जो जो सुने दिन मिटा संदेश। केवल ईश्वर का नाम है, इसका सुंदर है, यही संपत्ति है। और हम संसार में देख लीजिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सब जानते हैं एक ही बात होती है कि राम नाम सत्य है। सब उसे पहले जानते हैं यही बात आती है। तो इसका मतलब जो सत्य था उसको नहीं कमाया और बाकी सब असत है तो सारे जीवन असत को कमा दिया। इसका लाभ क्या है सत्य संपत्ति कमाने का और असत का क्या परिणाम होता है, ये भी हमको वाणी दिशा दे रही है। कह रहे हैं सत्य संपत्ति का प्रभाव क्या होता है? संकट नाश सत्य संपत्ति उपाय। जी के इस सत्य संपत्ति से सारे जीवन के संकट खत्म हो जाते। हमारे जीवन में कोई संकट खत्म नहीं है। सबसे बड़ा संकट तो हर समय मौत की तलवार लटकी रहती है, इसी का भय बना रहता है। कितनी कमाते रहो ये संकट और बढ़ता जाता है। जितना व्यक्ति संसार में बैठा है उतना ही और गहरा होता जाता है ये सब, और बाकी तो सब है। तो सत्य संपत्ति से क्या होता है कि संकट नाश सत्य संपत्ति पाई, दिवस रैन चित्त चरण ध्यान। जो वास्तव में रात दिन प्रभु के चरणों का ध्यान करता है, इस ईश्वर के नाम की संपत्ति कमाता है, उसके कह रहे हैं संसार के सारे संकट नाश हो जाते हैं। और क्या कह रहे हैं? आवन जावन से मोक्ष दिया, मुक्ति प्राप्त होती है। सारा बंधन कट जाता है, जन्म जन्मांतर का जो जन्म और मृत्यु का हमारे गले में वो पड़ा हुआ है बंधन। कह रहे हैं आवन जावन से मोक्ष दिहाई, सत्य संपत्ति प्रभु नाम दिया। सत्य संपत्ति की जो कमाई करते हैं उनके सारे जीवन के संकट खत्म हो जाते हैं। और जो केवल सारे संसार की संपत्ति कमाते रहते हैं उनके लिए पानी मिलना, और देखिए उसका क्या प्रभाव होता है। ना किसी की बनी रही गए राज सिंहासन छोड़, ना किसी की बनी रही गए राज सिंहासन छोड़, मन में धीरज पाया जो संपत्ति लाभ। सब छूट जाती है और मन में धैर्य नहीं आता। उल्टा और होता है, जो इस संपत्ति की तरफ दौड़ते हैं संसार की, और उनके मन में तृष्णा की आग प्रज्वलित होती है और बढ़ती है।
ओढ़त सब अंधकार, एक दिन संपत छाड़ के करे भूमि पाए बसा। खाली हत्थी आया अंत जाए खाली हाथ, जो संपत सो छाड़नी रंचक चले न सा। बहु सुख संपत करी परापत, मान तेज कर पाए, बहुजन माल प्राप्त किया पर मन न धीरज पाए। इस तरह हमारा सारा जीवन खत्म हो जाता है, जिससे न धैर्य मिलता है, न बनी रहती है। संसार की जितनी संपत्ति है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी विशेष बात लिखी है। वो लिखते हैं कि संसार की सारी संपत्ति के पीछे हम भागते रहते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा एक गुण क्या है? इसमें कोई चीज मिलती है तब भी दुख है और बिछड़ती है तब भी दुख है। ये संसार की विशेषता है, इसलिए इसको कहा दुख रूप संसार। दुख रूप संसार इसलिए कहा कि अच्छा भी दुख देता है और बुरा भी दुख देता है। हम सुख संपत्ति के कारण करते हैं सब चीज, सुख के कारण, लेकिन इसकी जो बड़ी विशेषता है उसको ध्यान नहीं देते। तो वो विशेषता क्या बताइए? बात लिखा कि बंधव सर्व असंचन चंद्र, ये संसार का गुण है। तो जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये पंक्ति लिखी कि बंधव सर्व असंचन चंद्र, तब किसी ने उनसे पूछा कि भाई संत की बंधन है तो ठीक है, बंधव संत, लेकिन असज्जन चरण, असंतों की में चरणों की वंदना करो, इसका क्या कारण है? एक ही करना, संतों की वंदना सब करते हैं, आप असंतों की भी वंदना कर रहे हो। तब गोस्वामी जी ने कहा कि इन दोनों में अंतर कुछ नहीं है, ना संत में ना असंत। क्या अंतर नहीं है? अरे एक बड़ी भारी समानता है दोनों। संसार की विशेषता है कि अच्छी वस्तु में भी वही समानता है और बुरी वस्तु में भी वही समानता है। तो क्या समानता है दोनों में, जो आप दोनों की विनती कर रहे हैं? तो बोले कि दुख प्रज उभय बीच कछु नहीं। इन दोनों में एक समानता जरूर है, क्या? कि दोनों ही दुख देने वाले हैं, संत भी और असंत भी। असंत का तो मानते हुए दुख देता है, लेकिन संत तो दुख नहीं देते। संत की तो कृपा की लोग काम करते हैं, लेकिन बोले नहीं भाई, इन दोनों में एक समानता है। और वो क्या समानता है? कि विचरत एक प्राण हानि, एक से बिछोड़कर प्राण चले जाते हैं और एक से मिलकर दुख होता है। समानता ही है, दुख दोनों देते हैं। जो असंत है, असज्जन है, जो दुष्ट है, उससे मिलकर दुख होता है। वो आपके जीवन में अगर उसमें एंट्री हो जाए तो सारा जीवन दुख देता रहेगा। और जो दूसरा है, उससे वियोग दुख देता है। एक का सहयोग दुख दे रहा है, एक का वियोग दुख दे रहा है। और सहयोग वाला इतना दुख नहीं होता, लेकिन वियोग का दुख इतना होता है कि लोग को प्राण का चले जाए। कोई आपका बड़ा प्रिय व्यक्ति से वियोग हो जाए तो लोग को आप देखिए, कई बार तो सुनने में आता है कि उसके वियोग में प्राण भी चले गए। तो ये दोनों में समानता है, दुख दोनों ले रहे हैं और सहयोग और वियोग निश्चित है। तो इसका साफ मतलब हुआ कि दोनों से दुख मिलना निश्चित है। एक से सहयोग में दुख होगा, एक के वियोग में दुख होगा, तो दोनों दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों की वंदना करो, क्योंकि दोनों में एक समानता है। एक विचरत एक प्राण में मिलन एक दारुण। तो संसार का जो स्वरूप है, जिस संपत्ति के लिए हम सारा जीवन लगा देते हैं, तो दुख तो प्राप्त होना ही है, क्योंकि शरीर एक दिन नाश होगा, तब दुख देगा ये। और जो संपत्तियां जिन लोगों में हमने स्नेह लगा रखा है, उनसे
सतपुरुष कह रहे हैं कि सत्य संपत्ति कमाइए, ताकि इस असत संपत्ति से कभी भी आपको चोट पहुंच सकती है। ये धोखे की टाटी है। तो इसलिए सतपुरुष कह रहे हैं कि इसलिए वो कह रहे हैं कि संकट नाश सत्य संपत्ति पाई दिवस रह चरण दिया। जिन लोगों ने ये संसार की संपत्ति प्राप्त की, उनमें बड़ा एक नाम हम सुनते हैं सिकंदर का। सारा जिधर निकलता था उधर विजय प्राप्त करते हुए जाता था, जिधर निकलता था उधर विजय प्राप्त करते हुए जाता था। और अंत में क्या हुआ कि एक बार सब जगह विजय का अपना ध्वजा फहराते हुए उसके सेवकों ने कहा, सेना ने कहा कि हमको वापस चलना चाहिए। तो वापस अपने राज्य में नहीं पहुंच पाए। रास्ते में ही किसी स्थान से निकल रहा था, रेगिस्तान था या कोई ऐसा स्थान था जहां पर वो निकल रहा था, और वहां पर उसको कहते हैं कुछ मलेरिया वगैरह इस तरह की बीमारी हो गई और उसको बुखार आ गया। और बुखार में हम सब जानते हैं शरीर इतना शिथिल हो जाता है, व्यक्ति में खड़े होने की भी सामर्थ्य नहीं। और जब उससे चला नहीं गया तब उसने अपने जो मंत्री थे, सेनापति थे, उनसे कहा कि अब हमको विश्राम करना चाहिए, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं रही। जब भारत आया था तो कहते उसको एक ज्योतिष के दर्शन हुए, लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ की कि ये बड़ा अच्छे भविष्यवक्ता है। तो उनके पास वो गए। उसने जब सिकंदर का भविष्य देखा तो उसको दिख गया कि इसका अंत निश्चित है, मतलब शीघ्र आ गया है। लेकिन उसने कहा कि ये बातें सुनने का आदि नहीं है। अगर मैंने इससे कहा कि तुम्हारी मृत्यु शीघ्र होने वाली है तो ये तो मेरी गर्दन उड़ा दे। तो उसने क्या कहा, जब उसने पूछा कि मेरी मृत्यु कब होगी, तब उसने कहा कि आपकी मृत्यु जब होगी जब धरती लोहे की हो जाएगी और आसमान सोने का हो जाएगा। और उसको बड़ी तसल्ली कि ये बातें तो संभव नहीं है, ना कभी आसमान सोने का हो सकता है और ना कभी धरती लोहे की हो सकती है। क्योंकि जो शैतान लोग हैं, जिनके ऊपर जिनको राज करने का वो होता है, वो यही सुनना चाहते हैं कि उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। जैसे रावण ने कहा कि हम काहुते मरे ही न मरे, यही वरदान मांगा, हम काहुते मरे ही न मरे। तब क्या हुआ, जब उससे चला नहीं गया तब उसने कहा मुझको लेटना है। अब वहाँ रेगिस्तान में कोई स्टेशन वो तो था नहीं। तब उसने कहा महाराज क्या डाली जाए। तब कहते हैं उसने अपना कवच उतार दिया और कवच बिछा दिया। जब कवच बिछा दिया उस पर उसको लेटा दिया। अब ऊपर से भी कुछ छाया चाहिए वहां पर, तब उसने कहा उसको ऊपर से कुछ छाया करो। तब उसने जो सोने का छत्र था वो उसके ऊपर लगा दिया। और जब ये दोनों चीजें लग गई और उसकी तबियत खराब हुई, तब उसको ज्योतिष के शब्द याद आ गए कि धरती जब लोहे की हो जाएगी और आसमान सोने का होगा तब तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। आज उसको दिख गया कि धरती लोहे की हो गई और आसमान सोने का हो गया और अब मेरा अंत निकट आ गया। जब अंत निकट आ गया और शरीर की दशा उसको दिख रही थी, तब एक ही चीज कहा उसने, तीन इच्छाएं रखी अपनी। पहली कि जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया वो सारे मेरे जनाजे को कंधा लगाए, ताकि जो पता चले लोग को कि हम बड़ा आदमी होते हैं कि मैं अच्छे से अच्छा इलाज उपलब्ध है। ये आदमी को 2 मिनट डॉक्टर के पास जाने की, हम इसी गुमान में रहते हैं कि मेरा पैसा
सब बातों के दोनों मिले। तब उसने पहली कंडीशन रखी थी कि जब मेरा जनाजा जाए तो जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया वे सारे मेरे जनाजे को कंधा देंगे। दूसरा, जनाजे की राह में वह सारी दौलत बचाई जाए जो मैंने सारी जिंदगी में इकट्ठा की, लोग को पता चले कि ये मेरे किसी काम नहीं है। और तीसरा, जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ हथेली बाहर की ओर लटका दी जाए, जिससे पता चले कि दुनिया का बादशाह आज खाली हाथ इस संसार से जा रहा है, उसके साथ नहीं। ये है संसार की संपत्ति की स्थिति। इसलिए सतगुरु सबसे कहते हैं कि संपत्ति सो ही संचिए जो आगे काम है। संपत्ति सो ही संचिए जो आगे को होए, शीश धराए डाटली जात। सतगुरु हमको ये मार्गदर्शन देते हैं कि हम ऐसा काम न करें कि जीवन व्यर्थ में चले जाए और अंत में हाथ मारते हुए पछताते हुए इस संसार से विदा होना पड़े। तो उसके लिए एक ही प्रयास करिए, एक ही लक्ष्य रखिए, वो क्या, सत्य संपत्ति के कारण जतन करो दिन रात, मंगल बसेरा।